नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आज जनकपुर धाम में प्रदर्शन कारगिल संबंधी प्रशंसा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिगामी कदम बढ़ाने का है। विपक्षी 5 दलीय गठबंधन के भातृ संगठन जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन किया रखा। संयुक्त विद्यार्थी संगठन की अगुवाई में जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन से निकल विरोध रैली प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी विरुद्ध कड़ा नाराबाजी कर नगर परिक्रमा किया। वही क्रम में प्रधानमंत्री ओली के कड़ा आलोचना करने का है। ओली समूह के राष्ट्रीय युवा संघ धनुषा कार्यकर्ता सब विद्यार्थी सबके प्रदर्शन की प्रतिकार करना। संयुक्त विद्यार्थी संगठन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनपद और सशस्त्र प्रहरी के कड़ा सुरक्षा के बीच प्रदर्शन के क्रम में सामान्य झड़प भिड़ तो अप्रिय घटना हुआ से बचल। रेलवे स्टेशन शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन भानु चौक शिव चौक हो जनक चौक में पहुंच पूर्ण सभा में परिणत भक समापन भेल। समापन के क्रम में ओली समूह के युवा सब ऊपर बेर हाथ पात करबाक प्रयास करने वही क्रम में सामान्य झड़प से भेल। अखिल क्रांतिकारी धनुषा विद्यार्थी नेता मनीष यादव जानकारी दिलाए। संयुक्त विद्यार्थी संगठन में अखिल क्रांतिकारी धनुषा माधव नेपाल पकदर के अनुराग सव्यू धनुषा नेवी संघ धनुषा समाजवादी विद्यार्थी संघ धनुषा लगायत 4 दलीय विद्यार्थी संगठन सब आबद्ध रहे। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के प्रतिगमन देश लौजाए खोजने का है एक सशक्त प्रतिकार आवश्यक रहा बताने। आज राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के स्वास्थ्य उपकरण हस्तांतरण कार्यक्रम में बजे तो एहन बताने प्रधानमंत्री संविधान मीज का काज कर रीत आयल जनता के प्रतिनिधि के सर्वोच्च संस्था संसद के 2 बेर भंग करने कारण से वो प्रतिगमन के मतियार साबित भेल बतबे यादव वो कदम के विरुद्ध 5 दलीय गठबंधन बनल प्रश्न के लिए तब तक हम सब जैसे संघर्ष करेंगे और जो गठबंधन बनाल गए हैं वो प्रतिगमन के विरुद्ध के लड़ाई के लिए बनाल गए और वो जारी है और राजनीतिक साइड संहिता गणतंत्र आ समावेशिता के समाप्त क देश के 2047 दिस धकल के काम भ रहा है। नेता यादव कहलें वही कारण जनता मजबूत होने वाला संसद के प्रधानमंत्री रहे नहीं देवे वाला उद्यम में लागल। राजा महेंद्र ज्ञानेंद्र संसद के प्रहार कहने जहने वही नया संस्कर के रूप में एखन प्रधानमंत्री ओली आगा बढ़ल उनकर टिप्पणी रहा छल। राजा महेंद्र 2017 साल में जन निर्वाचित संसद के 18 महीना में भंग केने 2046 के बाद स्थापित भेल संसद के मौका पबते राजा ज्ञानेंद्र प्रहार के उदाहरण के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव कहलें एखन सार्वभौम जनता के ठाम या संसद के ओली बेर बेर भंग करैत आयल। प्रधानमंत्री संसद भंग क अध्यादेश के भर में शासन कर उद्धत रहल से वो प्रतिगमन के मतियार रहल से प्रमाणित भेल उनकर कथन रहल छ। अध्यादेश के मार्फत जैसे निरंकुश राज्य के ओर ला जाए तो ये प्रयत्न जो भ रहा है ओकर विरुद्ध के लड़ाई अपन 5 दलीय गठबंधन से मार्फत हम सब अग्रगमन और प्रतिगमन के बीच के लड़ाई और किस साथी सब से प्रतिगमन के सहयोगी बन गया ये स्वाभाविक। अहाँ के देखे 2017 साल में जखन राजा महेंद्र कू कल तो वही टाइम में एक मधेसी पार्टी का मात्र तराई कांग्रेस वेदानंद झा पूरे तराई कमर हिला राजा महेंद्र के शरण में चल गया। पुरस्कार में एक गृह मंत्री बैठे दिन राजू पर बस तकरा उठाए में बहुत लंबा समय लगा। अखनो हमारा सब किस साथी सब वेदानंद झा जी के भूमिका में चल गया है ना, लेकिन
जनता और जनमत और राजनीतिक शक्ति, बौद्धिक वर्ग, मीडिया जगत प्रतिगमन के प्रयास के असफल नहीं बनौने धैर्य अपने सब बनौने दलीय गठबंधन कायम में रहबा को बतौलन। हम सब प्रतिगमन के परास्त कर निरंतर आंदोलन में रहब। नेता यादव कहलन प्रधानमंत्री के प्रतिगमनकारी कदम पराजित नहीं हो धैर्य विश्राम नहीं लेब। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त बनावे के काम में प्रतिगमनकारी कार्य रहल जिक्र के साथ यादव एखन संहिता के कमजोर बनावे के संसद के समाप्त बना कर के काम वही के लिए भरल स्पष्ट कलन। कार्यक्रम में 9 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 70 कार्टून N19 मास्क लगाए के सामग्री अस्पताल के हस्तांतरण किया गया। अस्पताल के निमित मेडिकल सुपरिटेंडेंट रंजीत कुमार झा जानकारी देने। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एखन के लड़ाई प्रधानमंत्री बनबाक लेल नहि भऽ कऽ संविधान आ लोकतंत्र रक्षा के लेल रहल बतौने छथि। आई विपक्षी गठबंधन पत्रकार संघ केने अंतरक्रिया में प्रचंड गठबंधन के नेता सब ककरो भी प्रधानमंत्री बन हड़बड़ी नहीं रहल आ एखन के लड़ाई प्रधानमंत्री बन के नहीं रहल बतौने छथि। प्रचंड एखन संविधान ऊपर निर्मम ढंग से प्रहार भऽ रहल आ देश की अराजकता संविधानहीनता के भूमि में राख के दुष्प्रयास भरल उल्लेख कलन। प्रचंड सर्वोच्च अदालत लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता आ संविधान अनुसार फैसला करबाक में अपने सब विश्वस्त रहल जिक्र कलन। प्रचंड अपने सेटिंग के नहीं भऽ कऽ संविधान अनुसार देवबा प्रधानमंत्री हेबाक बतौलन। 5 दलीय गठबंधन से लोकतंत्र संविधान के रक्षा आ जनता के विकास आ समृद्धि देव लड़ैत रहबाक ओ जिक्र कलन। प्रचंड गुटी विधेयक बारे में देशव्यापी विरोध भेला पर ओली दमन करबाक पक्ष में रहल आ ओहन के रखता अपने सड़क में जेबाक चेतावनी दिलाक बाद विधेयक फिर्ता लेने बतौलन। सांसदहरू मिलेर बहुमत देखाउन सक्छन् भने विषय अधिकार हुइप नलाग्ने भने हो। यो छान्ने हामी संविधान बनाउने मान्छेहरू अति छलफल गरेर त्यसलाई पारित गराइया छ। अहिले फेरि चाहिँ निर्दलीय भन्ने केपी बहुदलीय लोकतन्त्रवादी कस्ता मन्त्री बनाउनु भयो, कोसँग घुँडा टेक्नु भएको छ, को छन् उहाँको। तैना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी केपी ओली के कार्यकर्ता जहन बनल आरोप लगलन। प्रधानमंत्री के दावे करत अपने 149 गोट सांसद के हस्ताक्षर बुझौने रही तो हस्ताक्षर शनाखत नहीं कर राष्ट्रपति गलती करने वो बतौलन। तेना और संविधान के व्याख्या कर के अंतिम ठाम अदालत रहल कहे अपना सबके पक्ष में फैसला करबाक विश्वास व्यक्त कलन। समय छैन, संविधानले घण्टोको प्रवचन दिन सक्छु त राख्न सक्छु। पहिले पनि हाम्रो जब नेकपा भएको बेलामा पनि हाम्रो कमरेड प्रचण्डलाई बुझाउनका लागि उहाँले अनेक चाल छ। एकै दिनमा बिहान 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर पार्टीको अध्यक्ष उहाँले दिए। त्यही दिनको 11 बजे 1 बजे मलाई बोलाएर मलाई अध्यक्ष दिनु र म एक्लै गइनँ किनभने एक्लै दिएकै छैन भन्दै मलाई 5 जना स्वयं दिए, 3 जना 4 बजे कमरेड प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि कार्यक्रम में एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओली पक्ष से अपना के प्रधानमंत्री बने के प्रस्ताव आयल बतौलन। वो विभिन्न प्रलोभन आए रहे तो कोनो भी हालत में गठबंधन के धोखा नहीं दे बतौलन। सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद कांग्रेस सभापति देउबे प्रधानमंत्री बनत बतौलन। अपने सब एमाले के विद्रोही पक्ष भेल कहे नेपाल एखन के लड़ाई केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध रहल जिक्र केने छलखिन। तहिना जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बितला जेठ 6 गते मार्ग प्रशस्त निभक मार्ग अवरुद्ध केने आरोप लगौलन। अंतरक्रिया में विपक्षी गठबंधन के अन्य नेता सबके सेहो सहभागिता रहल छ। नेपाल में आई थप 2016 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 4704 PCR परीक्षण के क्रम में 1174 आ 4806 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 842 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ई संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,63,857 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 30 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 8,975 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 4,914 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 5,81,327 गोटे नीक भेल अछि।
एखन नेपाल में 42,024 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 361 गोट क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 33,17,039 PCR आ 1,71,113 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। आर्थिक वर्ष 78-79 के लिए सप्तरी के 18 में से 13 स्थानीय तह तोकले गेल समय में नीति तथा कार्यक्रम आ बजट लौलक अछि। स्थानीय स्तर में राजनीतिक खींचातानी आ आवश्यक तैयारी नहीं के कारण सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी आ बोदे बरसाई नगरपालिका तथा तिरहुत बलान बिहुल आ छिन्मस्ता गाउँपालिका समय में बजट लाभ नहीं सकल अछि। 18 पालिका रहल सप्तरी के 13 पालिका मात्र सभा अखाड़ 10 भीतर सभा कर सकल अछि। सप्तरी के 18 पालिका में से हनुमान नगर कंकालिनी आ बोदे बरसाई नगरपालिका तथा तिरहुत बलान बिहुल आ छिन्मस्ता गाउँपालिका बजट लाभ नहीं सकल अछि। पालिका में देखौने विवाद आ विविध कारण से सभा समय में कर नहीं सकला से हनुमाननगर कंकालनी जल्दी नगर सभा करबाक जनौलक अछि। तहिना सप्तरी में राजविराज नगरपालिका खड़ग सप्तकोशी कंचनरूप सुरुंगा समुनाथ डाकनेश्वरी नगरपालिका अग्निसायर कृष्णा सबरन तिलाठी कोइलाड़ी महदेवा राजगढ़ विष्णुपुर आ रूपनी गाउँपालिका अखाड़ 10 भीतर सभा कर सफल भेल अछि। जातीय विभेद विरुद्ध अखिल क्रांतिकारी उपत्यका काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। सब प्रकारक जातीय विभेद अंत कर पड़बाक कहैत संगठन आई काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब किस्म के विभेद अंत करू, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू करू, खून चल वाला रूम नहीं चलत लगायत के प्ले कार्ड प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन के क्रम में जातीय विभेद पूर्ण रूप में अंत कर पड़बाक, अजातीय विभेद कर वाला के कार्यवाही कर पड़बाक कहैत नाराबाजी सेहो कयल गेल छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के अग्निसायर कृष्णा सबरन गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित टैंकर 2 किलोमीटर के दूरी में 2टा मोटरसाइकिल के ठक्कर देने अछि। ठक्कर से दुनू मोटरसाइकिल में पाछा सवार एक गोट बचिया के मृत्यु भेल अछि, अन्य 3 गोटे घायल भेल अछि। आइबेरिया पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 7 ख 5495 नंबर के ट्रैक्टर टैंकर 111 प 2585 आ 102 प 5245 नंबर की मोटरसाइकिल के ठक्कर देला के बाद दुर्घटना भेल अछि। सप्तरी के सीतापुर में भेल ओ दुर्घटना में 2585 नंबर के सवार रूपनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 कटैया के विष्णुदेव प्रमाणी के 8 वर्षक पुत्री यशोदा कुमारी प्रमाणी के मृत्यु भेल अछि। वही मोटरसाइकिल में सवार यशोदा के 32 वर्षक में सुमन देवी प्रमाणी आ मामा कुसुम लाल मंडल घायल भेल अछि। तहिना सीतापुर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी में रहल चांदनी चौक में सेहो वह टैंकर 5245 नंबर की मोटरसाइकिल के ठक्कर देने जनाव गेल अछि। मोटरसाइकिल में पाछा सवार कंचन रूप नगरपालिका 6 घोगनपुर के मोहम्मद अरुण जैब के 7 वर्षक पुत्री सुमैया प्रवीण के मृत्यु भेल अछि। तहिना वही मोटरसाइकिल में सवार नव्या प्रवीण घायल भेल अछि। घायल सबके इलाज के लिए ठेलिया स्थित अस्पताल में भर्ना कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के एसपी राजेंद्र प्रसाद धमला बतौलनि। एहि बीच दुर्घटना लगते स्थानीय वासी सब सड़के में लाश राखि कर राजमार्ग अवरुद्ध बनौने अछि। एम्हर मृतक परिवार के क्षतिपूर्ति देव पड़बाक आ मनमानी ढंग से टैंकर चलावला चालक के कार्रवाई हो पड़बाक मांग करैत ओ सब सड़क अवरुद्ध केने अछि। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के निर्णय के उल्टायत से विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। कांग्रेस काठमांडू क्षेत्र नंबर 5 तथा महेंद्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल के संयुक्त आयोजना में मास्क आ सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम में महत प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत रहल कहे अदालत ओहि के उल्टायत विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। तहिना ओ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री में चयन करबाक रास्ता सेहो खुजऽ के अवस्था देखल गेल तर्क कयलनि। ओ जल्दीए देश में देखल गेल अधिनायकवादी प्रवृत्ति के अंत हेबाक बतौलनि। तहिना ओ आब निष्पक्ष रूप में निर्वाचन भेल तक कांग्रेस के अत्यधिक बहुमत आयत दावी कयलनि। महत पार्टी महाधिवेशन के संघार में रहला से पार्टी भीतर के आंतरिक जिम्मेदारी प्रक्रिया के तैयारी भ रहल बतौलनि। होइन म हुन्छु भन्ने कुरा त्यही समाप्त हुन्छ र अरू वाद विवाद झगडा त्यही नै समाप्त हुनुपर्छ र यो प्रतिस्पर्धा पनि यो झगडाको रूपमा भन्दा पनि स्वस्थ र ठिकै छ। म पनि जिम्मेवारी लिने।
महत्व मूल लक्ष्य मतलब जनता के हित में काम करवा के रहल कहत एके विसरण नहीं हेबाक धारणा रखलें। जिला में उन्नत प्रवृत्ति प्रयोग कऽ कऽ उत्पादन बढ़ेबाक, श्रमिक समस्या न्यूनीकरण करैत लऽ जेबाक तथा युवा के कृषि क्षेत्र में आकर्षित कराबे के उद्देश्य से कृषि ज्ञान केंद्र सप्तरी आय से अनुदान सहयोग में कृषि यंत्र, औजार तथा उपकरण वितरण कार्य शुरू कयलक अछि। कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच जिला में पहल चरण में छनौट भेल किसान सबके पावर टिलर, मिनी रीफर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, राइस प्लांटर, कंबाइंड हार्वेस्टर लगायत कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। पहल चरण में 114 किसान के उपकरण वितरण कयल जेबाक कार्यक्रम रहल। कृषि ज्ञान केंद्र के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद यादव बतौलनि कृषक के यांत्रिक आ आधुनिकीकरण करबाक संगे कम लागत में उत्पादन वृद्धि, श्रमिक समस्या समाधान तथा युवा सबके कृषि क्षेत्र में आकर्षित कर एहन कार्यक्रम लाओल गेल उनकर कहब रहल अछि। एना वितरण कर लागल उपकरण में कृषक के 20 से 75% धरि अनुदान उपलब्ध कराओल गेल वो बतौलनि। कार्यक्रम के बारे में सर जानकारी मिल जाए। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण गरेर कृषि उत्पादन बढ़ाउने उद्देश्यले कृषि यन्त्र वितरण कार्यक्रम रहेको छ। त्यस अन्तर्गत जम्मा कुल बजेट कार्यालयको 1,51,25,000 र कृषकको 1,51,25,000 गरेर जम्मा 2,72,00,000 रहेकोमा अहिले कृषि यन्त्रको विभिन्न कृषि यन्त्र संघीय तथा प्रदेश सरकार मार्फत आर्थिक वर्ष 77-78 के स्वीकृत कार्यक्रम आ प्राप्त बजट से 1,51,00,000 कार्यालय के दिश से तथा 1,21,25,000 कृषक के दिश से उपकरण खरीद में लगानी कयल गेल ओ कार्यालय जनौलक अछि। एम्हर गामक युवा विदेश गेला पर श्रमिक के अभाव तथा बहुतो मेहनत में कम उत्पादन भेला पर समस्या में पड़ल किसान अनुदान में कृषि उपकरण पलक बाद खुशी बनल अछि। किसान रामभजन यादव श्रमिक के अभाव तथा बैल पालके आ हर चलला पर खासे प्रतिफल प्राप्त करने सकल झंझट से मुक्ति मिलल में खुशी लागल ओ सुनौलनि। तहिना प्रसन्नता व्यक्त करैत दोसर किसान देवनाथ यादव से प्रसन्नता व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम जे छै से कऽ रहल छै अखन जे छै से कृषि ज्ञान केंद्र के सिलसिला में जे अखन हमरा सबके जे किसान सबके जे पावर टेलर, मिनी टेलर, रीपर, थ्रेसर के जे एकटा ई संघीय कार्यालय के जे छै से केंद्रीय कार्यालय के जे छै से बजट से जे अखन हमरा सबके सप्तरी जिला में जे ई कार्यक्रम सब जे अखन गेलै ई हमरा सबके सप्तरी जिला के लेल किसान के लेल कृषि पेशा के लेल बहुत बड़का जे छै से की कहै छै फलदायित्व छियै। जाहिमे कि जे पहिले पूर्व प्राल काल में जे छै से हमरा सबके बाउ बाजे सब जे छै से की कहै छै जे हलो से जे खेती करै छलै, जाहिमे कि जे एक दिन में बहुत जिला में व्यवसायिक किसान सबके प्रवृत्ति मैत्री बनेबाक, श्रमिक समस्या समाधान करबाक, कम लागत में उत्पादन वृद्धि करबाक तथा युवा सबके कृषि दिस आकर्षित करबाक उद्देश्य से लाओल गेल कार्यक्रम फलदायी रहल कहत कृषक सब एके आरो व्यापक विस्तार कर अनुरोध कयलक अछि। गृह तथा अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार बनाबऽ नहि सकबाक अवस्था अयलाक बाद नया जनादेश में जाय बाध्य भेल बतौने छथि। आइ कालीगंज की तिनाउ डायवर्सन बहुउद्देश्य आयोजना कार्यालय के बुटबल में उद्घाटन करैत पौडेल राजनीतिक स्थिरता आ देश की निकास देबऽ सेहो बाध्य भऽ कऽ सरकार के ताजा जनादेश में जाय पड़बाक बाध्यता सेजना भेल बतौने छथि। संविधान निर्माण के बाद राजनीतिक मुद्दा में नहीं भऽ कऽ विकास आ समृद्धि में लागऽ पड़बाक समय में देश में अनपेक्षित दृश्य देखायल जानकारी दिलनि। पौडेल अनेकों समस्या के बीच से सरकार निर्वाचन में जाय बतौलनि अनुसार विकास के काम सब पूरा करबाक सेहो धारणा रखलनि। वो विकास के अभियान में सब एक भऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ पड़बाक जिकिर केने छ। प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सत्ता पक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षले पनि आम जनसमुदायले पनि विकासको अभियानमा सरकारलाई साथ दिएर हिँड्नुपर्ने हो। तर यहाँले देख्नु भएको छ यस बीचमा स्वयं सत्तारूढ दलका बीचमा पनि कतिपय समस्याहरू देखिएका छन् र संवैधानिक कालीगंडकी नदी के रामदी पुल से 2.3 किलोमीटर नीचा रहल रंभा गांवपालिका 3 क्षेत्र से 27 किलोमीटर शुरू होइत
पाल्पा के तिनाव 3 डोभान में पानी गिरावे के योजना रहल अछि। सुरुंग मार्फत 82 घनमीटर प्रति लीटर पानी लेवला के बाद डोभान डैम निर्माण कऽ 54 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक लक्ष्य रहल अछि। डोभान से 7 किलोमीटर सुरुंग होइत रूपन्देही के बुटबल उपमहानगर 13 बेलबास में पानी गिराकर 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेबाक मंत्री पौडेल जानकारी दिलनि। मानसूनी वायु सक्रिय रहला से देश के विभिन्न क्षेत्र में वर्षा भेल अछि। मुख्य कऽ प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश में मौसम पूर्ण बदली भऽ कऽ ठाम ठाम में पानी पड़ल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। वर्षा के कारण उपत्यका के नदी में पानी के बहाव बढ़ल छल। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण वर्षा के कारण जमीन गैल चुकल आ विगत में बाढ़ि भूस्खलन गेल तथा भूकंप से क्षति पहुंचौने क्षेत्र में छोट पानी से सेहो असर कर सकबाक भेला सँ विशेष सावधानी अपनाबऽ अनुरोध केने अछि। पानी रोकाइत आ पड़ैत जेबाक भेला सँ पैघ समस्या नहीं आ सकबाक रहितो किछु ठाउँ में पानी पड़य वाला भारी वर्षा से असर कर सकबाक भेला सँ सावधानी अपनाबऽ पड़बाक प्राधिकरण के कहब रहल अछि। देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। एखन देश के दक्षिणी भूभाग नजदीक मानसूनी न्यूनचापीय रेखा रहल जनाओल गेल अछि। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।